हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एस लक्ष्मण मैथ्स चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो। आज से हम स्टार्ट करेंगे सलीना पब्लिकेशंस की टेंथ बुक के सॉल्यूशंस। ओके, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर जो है उस बुक में वो है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या होता है? वो एक प्रकार का टैक्स होता है। अब टैक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो पहले आप जान लीजिए टैक्स क्या होता है। टैक्स तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा। तो टैक्स भी आपका दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? जस्ट लाइक इनकम टैक्स, ठीक है, और सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये इनकम टैक्स किसी भी बंदे की इनकम पे लगा हुआ टैक्स इज कॉल्ड इनकम टैक्स। जैसे कि अब आपकी सैलरी है पर मंथ 1 लाख रुपए, तो हर महीने उस पर 30% टैक्स लगेगा आपका। ठीक है, तो आपको 30,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, तो उसे कहते हैं इनकम टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे किसी ने फैक्ट्री लगाई हुई है तो वो पर मंथ गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उसको कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। ये तो हो गए आपके डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे बहुत सारी चीजें होते हैं, गुड्स पर जो टैक्स लगा होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका पेन हो गया, इसी पेन की बात कर लेते हैं। पेन हो गया, आपके घर का सामान है, कुछ भी सामान है, हर किसी पर आपका टैक्स लगता है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो पहले जो टैक्स लगते थे, बहुत सारे टैक्स होते थे, जस्ट लाइक लग्जरी टैक्स, वैट, चेस, इस तरीके बहुत सारे टैक्स होते थे। उनकी परसेंटेज निकालना, अमाउंट बनाना, और फिर चलो जो शॉपकीपर है वो तो बना भी लेता है, फिर कस्टमर को समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे टैक्स लगाए हो। तो इन सब की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो एक टैक्स बनाया गया जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में क्या है? ये सारे टैक्स इंक्लूड करके एक ही टैक्स बनाया गया, उसको कहते हैं जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसी भी वस्तु पर कम से कम टैक्स होता है 0% और हाईएस्ट टैक्स होता है 28%। जैसे आपकी बहुत ही जरूरी चीज है, जैसे वाटर पे आपका कम से कम टैक्स 0%। ठीक है, और जैसे आप लग्जरी चीजें लेने जाओ, जैसे महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, महंगी महंगी हर चीज, जैसे गोल्ड हो गया, तो ऐसी चीज जो महंगी से महंगी अगर आप उन्हें खरीदने जाते हो तो उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, अब तो हमारा चैप्टर ही जीएसटी का है, तो जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी में भी आपके दो प्रकार की चीजें आती हैं, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जीएसटी में ट्रांजैक्शन जैसे आपकी आती है इंट्रा ट्रांजैक्शन, सेकंड इज इंटर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इंट्रा ट्रांजैक्शन में मतलब अगर कोई भी चीज, मान लीजिए ये पेन के बारे में ही बात करते हैं हम, तो ये पेन अगर आपने हरियाणा में खरीद कर हरियाणा में ही बेचा तो उसको कहते हैं इंट्रा ट्रांजैक्शन। एक स्टेट के अंदर ही खरीद कर दूसरी स्टेट में बेचा तो आपका इंट्रा ट्रांजैक्शन होता है। उसमें जीएसटी दो होती है आपकी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो अगर आपके पेन पर टोटल जो जीएसटी है वो आपकी अगर 4% लगती है तो आपकी स्टेट को भी हाफ मिलेगा, सेंट्रल को भी हाफ मिलेगा। ये फिक्स है। 2% आपको स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, 2% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन कंडीशन कब है? जब एक ही स्टेट में खरीदा गया हो, एक ही स्टेट में बेचा गया हो। ऐसे इंटर ट्रांजैक्शन में मतलब अगर आपने हरियाणा से पेन खरीदा है, अगर आप उसको पंजाब में जाके बेच रहे हो तो आपका जो ट्रांजैक्शन आती है वो इंटर ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ एक टैक्स होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये पूरा जो टैक्स होता है, अगर मान लीजिए पेन पर 4% टैक्स जा रहा है तो पूरा टैक्स इंटीग्रेटेड जीएसटी के पास ही चले जाएगा। एसजीएसटी भी उस टाइम पे नील होगा, 0, और सीजीएसटी भी उस टाइम पर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर मान कि दो स्टेट इंक्लूड हो गए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी।
नहीं मेरे से खरीदा गया तो मेरे को ज़्यादा दो, उसको बेचा गया तो ज़्यादा दो। तो ये पूरा जो कारभार संभाला वो सेंट्रल ने ही अपने पूरे जो गवर्नमेंट ने संभाले। हाँ अपना आप देख लें किसको कितना देना है, ठीक है। अब जीएसटी का ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए सेलिना पब्लिकेशंस की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो मेन आप जीएसटी पढ़ रहे हो ट्रांजैक्शन के ऊपर पढ़ रहे हो, कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा ट्रांजैक्शन है या फिर इंटर ट्रांजैक्शन है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी दिल्ली के अंदर है, इसका मतलब वो क्या है, इंट्रा ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी आपका 0 होगा। फिल इन द ब्रैकेट्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, आपको ये ब्रैकेट्स फिल ब्लैंक्स को फिल करना है। आपको एमआरपी गिवन है 12,000, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, जीएसटी गिवन है। तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट एमआरपी मल्टीप्लाई 30%। 30% को रिमूव करने के लिए 100 लगा दिया, 12 3 36, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट टोटल कितना हो गया, 3600। तो जो आपका जो टैक्स लगता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो आपको डिस्काउंट पता चल गया, एमआरपी पता चल गया। तो सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी क्या है आपकी 12,000 माइनस 3600। तो आपके सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका 8400। 8400 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपको क्या बताना है, जीएसटी। जीएसटी आपका क्या है 18%, इंट्रा ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब सीजीएसटी को कितना मिलेगा 9%, एसजीएसटी को भी 9%। अब आईजीएसटी निल मीन्स 0%। अब 9% किसका होगा, 9% ऑफ एसपी, 9% ऑफ एसपी। एसपी का 9% निकालते हैं, 9/100 मल्टीप्लाई 84, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 72 और 75। तो आपका क्या 756, ये भी 9% है। तो ये भी आपका 756। तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो 756 756। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो आपका क्या हो गया 8400 प्लस 756 प्लस 756, 6 6 12, 5 5 10 और एक 1, 7 7 14, 14 प्लस 4 18, 19। तो जो आपका अमाउंट ऑफ बिल हो गया वो 9,900। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन कैसी है, इंट्रा है या फिर इंटर है। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो दिल्ली टू जयपुर, मतलब एक स्टेट में खरीदा गया है और दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब क्या एसजीएसटी और सीजीएसटी 0 होगा, आईजीएसटी आपका कंप्लीट जीएसटी होगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, एमआरपी आपके पास 50,000 है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, जीएसटी आपको गिवन है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आपको डिस्काउंट क्या है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज से डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई 20/100, डिस्काउंट इज 10,000। सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी क्या है आपका 50,000 माइनस 10,000, इट इज इक्वल टू
40,000। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, CGST नील मीन्स 0%, SGST भी आपकी नील मीन्स 0%। जो IGST होगी वो आपकी क्या होगी, 28% ऑफ SP, ठीक है। 28/100 मल्टीप्लाई 40,000, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 11,200। जो आपकी GST है IGST 11,200। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस में GST जो कि आपकी IGST है, SP आपका 40,000 प्लस 11,200, तो आपका क्या हो गया 51,200 रुपीज़। जो आपके कस्टमर को देना पड़ा वो आपका 51,200 है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब